बंगाल के साबिक चीफ सेक्रेटरी अल्पन की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अल्पन नोटिस मामले में जवाब देने का आज आखिरी दिन है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्रवाई हो सकती है। अल्पन को जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त मिला था। अल्पन बंदोपाध्याय पर क्या आज हो सकती है कार्रवाई? अल्पन को आज मरकजी सरकार को देना है जवाब। दिल्ली रिपोर्ट नहीं करने वाले अल्पन फिर से नहीं देंगे जवाब। अल्पन बंदोपाध्याय को मरकजी सरकार को जवाब देने का आज आखिरी दिन है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ओहदे से रिटायर हुए अल्पन बंदोपाध्याय के सीएम ममता के सलाहकार बनने के चंद घंटे बाद उन्हें मरकज की जानिब से वजह बताओ नोटिस थमा दिया गया। इस नोटिस में साबिक सेक्रेटरी बंदोपाध्याय को 72 घंटे का वक्त देते हुए मरकज ने तहरीरी सफाई मांगी है कि उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की दफा 51 के तहत एक्शन क्यों न लिया जाए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मरकज के सरकारी जराये के मुताबिक अल्पन बंदोपाध्याय का रवैया एक अनार्किस्ट की तरह है। चीफ सेक्रेटरी सीएम के प्राइवेट स्टाफ की तरह नहीं होते और अल्पन बंदोपाध्याय के रवैये से आईएएस तबके को नुकसान हुआ है। मतलब साफ है कि तनाजा अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। मरकज ने अल्पन को जिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की दफा 51 के तहत वजह बताओ नोटिस जारी किया है। इस कानून में लिखा है कि जो कोई भी इस एक्ट के तहत मरकजी सरकार या रियासती सरकार या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी या जिला अथॉरिटी के जरिए या उसकी जानिब से दिए गए किसी भी अहकाम की पासदारी करने से इनकार करता है तो उस पर कसूर साबित होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है या 1 साल की जेल या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। मतलब साफ है कि अगर अल्पन बंदोपाध्याय नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या अल्पन के जवाब से मरकज मुतमईन नहीं होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये भी तय है कि इस मामले में भले ही ममता ये कह रही हो कि ये चैप्टर बंद हो गया है, लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर से टकराव जरूर होगा। इस बात का भी इम्कान है कि कार्रवाई होने पर मामला कोर्ट में जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।